नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आज मैं आपको सिंदूर की महत्व को बताने जा रही हूँ। ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियो आपके सामने लाती रहूँ और आप मुझे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ढेर सारा प्यार दें जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और भी आपके लिए ढेर सारे वीडियो ला सकूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि सिंदूर भरना, मांग में सिंदूर भरना सुहागिन स्त्रियों के लिए क्यों ज़रूरी होता है और इससे पति के प्यार के साथ साथ और क्या इसके चमत्कार लाभ होते हैं, ये सब हम आपको आज बताएंगे। इसके कई सारे वैज्ञानिक भी कारण हैं और धार्मिक मान्यताएं हैं। इसके कुछ वशीकरण भी हैं, टोटके भी हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। पहले हम शास्त्रों की बात जानें कि धर्म के साथ कि हिंदुओं में सुहागिन स्त्रियों को क्यों लगाना चाहिए मांग में सिंदूर। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में विवाहित स्त्री के लिए मांग में सिंदूर भरना सबसे अनिवार्य माना जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये विवाहित स्त्री की पहचान होती है। इसके बिना उसके श्रृंगार को अधूरा माना जाता है। सिंदूर से जुड़ा रामायण में भी एक प्रसंग मिलता है जिसमें माता सीता द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी को सिंदूर की महत्वता बताई गई। अब ये तो हुई शास्त्रों के अनुसार सिंदूर की महत्वता की बात, परंतु क्या आप जानते हैं कि सिंदूर को और भी कई तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है। बल्कि ना केवल इसे महत्व दिया जाता है, इसे कई तरह के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। जी हाँ, ज्योतिष व वास्तुशास्त्र में सिंदूर से जुड़े ऐसे तथ्य बताए गए हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे या फिर कुछ लोग तो इस पे विश्वास भी नहीं करेंगे। इसलिए अपने इस आर्टिकल में हम आपको सिंदूर से जुड़े ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप अपने भी एक बार अपना लिया तो शायद आप सिंदूर की शक्ति को जान पाएंगे। पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा हो तो रात को सोते समय पति के तकिए के नीचे सिंदूर रख दें। कहा जाता है ऐसा करने से दोनों के बीच का तनाव खत्म होता है और प्यार बढ़ता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करना हो तो घर के मुख्य द्वार पर तेल में कुमकुम मिलाकर लगा दें। कुमकुम मिलाकर लगा दें। 40 दिन लगातार ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। किसी रोग से पीड़ित हैं तो सिंदूर को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतार लें। ऐसा करने के बाद उस सिंदूर को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय 5 बार करें। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। यदि आपके घर में मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं तो हनुमान भगवान को चमेली के तेल में कुमकुम मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे तथा अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखेंगे। यह कार्य 5 मंगलवार और शनिवार करें। आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। घर में सुख शांति बनाएं। घर रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और उस पर कुमकुम का टीका करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में स्त्रियों का मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन होने का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मांग में सिंदूर लगाने का प्रश्न कहाँ से आया और इसका धार्मिक या वैज्ञानिक कारण क्या है। सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है। इसका उल्लेख रामायण काल में मिलता है। कहा जाता है सीता रोज श्रृंगार में मांग में सिंदूर भरती थी। एक बार हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने बताया, इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्न होने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। मान्यता के अनुसार यदि पत्नी के बीच मांग सिंदूर लगा हुआ हो तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि सिंदूर में होती है माता पार्वती की ऊर्जा। विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण यह है कि इससे सुहागिन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के मध्यम में और
सिंदूर लगाने के सुहागन स्त्री सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया गया है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद देती हैं। माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी सिंदूर माना जाता है और माता को सिंदूर बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती है, जिसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहाँ पर वह सिंदूर लगाती है। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को देवी माना गया है। उनका अपमान ना करने के लिए कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। माना जाता है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्मारंभ अधिक संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है, जिससे शरीर पर लगने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रण होती है। इससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सिर में दर्द, अनिद्रा और अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर होते हैं। विज्ञान के अनुसार भी महिलाओं को विवाह के बाद सिंदूर अवश्य लगाना। ऐसा भी कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ नहीं दिखती। सिंदूर में पारा होने से चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। यानी सिंदूर लगाने से महिलाओं के चेहरे पर बढ़ती उम्र के संकेत जल्दी नहीं दिखते। उनका चेहरा खूबसूरत नजर आता है। इससे महिलाओं की उम्र भी बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महिलाओं को सिंदूर लगाना लाभकारी माना गया है। सिंदूर भरने की बहुत से कारण हैं, जिसके कारण जानकर आप हैरान हो सकते हैं। शादी के दिन दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है, जो उसके सुहागन होने की निशानी बनता है। दाउम्र महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती हैं। कुछ परंपरा के कारण तो कुछ उस विश्वास के कारण कि ऐसा करना उनकी पति की उम्र को लंबी कर देगा। हालांकि इसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी हैं जो विज्ञान, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़े हुए हैं। इन कारणों के बारे में हम बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। सिंदूर सिर्फ परंपरा का हिस्सा ही नहीं, बल्कि यह महिला की सेहत पर भी असर डालता है। साइंस की माने तो सिंदूर चूँकि हल्दी और लाइम से बनता है, इस वजह से इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को कम करने में मदद मिलती है। यह दिमाग को ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट रहने में भी मदद करता है। यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने में सहायता करता है। सिंदूर के लगाने से एकाग्रता भी बढ़ती है। हल्दी से बनने वाला सिंदूर कई दोषों को दूर करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और चित्त को एक जगह रखने में सहायता मिलती है। ऐसा होने पर काम को ज़्यादा ध्यानपूर्वक और बेहतर तरीके से करने में भी मदद मिलती है। पुराण शास्त्र के मुताबिक भी बताया गया है कि एक महिला जब तक सिंदूर लगाती है तब तक उसका पति जीवित रहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती न सिर्फ सिंदूर लगाने वाली महिलाओं के पति की रक्षा करती हैं, बल्कि वह आसपास मंडरा रही बड़ी बुरी मुसीबतों को भी दूर करती हैं। अच्छे भाग्य के लिए भी सिंदूर लगाया जाता है। लाल रंग को काफ़ी शुभ माना जाता है। कई अन्य देशों के में भी इस कलर को अच्छी कीमत का प्रतीक माना जाता है। सुहागन का मांग में सिंदूर लगाना भी भाग्य को बढ़ाता है और उसके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। कहा जाता है कि महिला की यह सकारात्मक ऊर्जा उसके पति पर भी असर डालती है और उसे भी सौभाग्यशाली और सेहतमंद रहने में मदद करती है। धर्म वैज्ञानिक भी मानते हैं मांग में सिंदूर लगाना मतलब सिंदूर लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके फ़ायदे की जानें तो हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए मांग में सिंदूर लगाना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसे पति की लंबी उम्र और सम्मान से जोड़ा जाता है। यह महिलाओं के लिए सुहाग का प्रतीक होता है, जिसके बिना शादीशुदा महिलाओं को अधूरा माना जाता है। मांग में सिंदूर लगाने के धार्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व भी हैं। तो आइए सिंदूर लगाने के वैज्ञानिक कारणों को जानते हैं। मांग में सिंदूर लगाने का धार्मिक महत्व। पहला महत्व है कि महिलाओं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हैं। दूसरा, हिंदू समाज में सती या पार्वती को आदर्श पति के रूप में माना जाता है और लाल रंग को इनका प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाओं को लाल सिंदूर लगाने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी है मांग में सिंदूर लगाना। माथे पर इसके पहला कारण है कि माथे पर सिंदूर लगाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। दूसरा, महिलाएं जिस स्थान पर सिंदूर लगाती हैं वह स्थान ब्रह्मरंध्र और अध्वी नामक कोमल स्थान के ठीक ऊपर होता है। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद वैद्युतिक
ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। तीसरा कारण है सिंदूर में मौजूद पारा धातु की अधिकता होती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए सिंदूर का काफ़ी महत्व है, क्योंकि यह सुहाग की निशानी माना जाता है। हिंदू रीति रिवाजों में शादी के वक्त पति पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है, जिससे बाद शादीशुदा महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार जो महिला मांग में सिंदूर भरती है उसे सुहागन माना जाता है। मगर इसके अलावा भी सिंदूर लगाने के बहुत से कारण हैं। तो चलिए जानते हैं कि महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। महिलाएं क्यों लगाती हैं सिंदूर? पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती अपने पति शिव जी को बुरी नज़र से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी। माता सीता भी भगवान राम की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती थी। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी पर पृथ्वी का 5 स्थानों पर वास है, जिसमें एक स्थान सिर पर भी है। यही कारण है कि महिलाएं मांग में माता का प्रिय सिंदूर भरती हैं, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास रहे। वही यह लाल रंग एक औरतों की खुशियाँ, ताकत, स्वास्थ्य, सुंदरता आदि से सीधे जुड़ा है। हजारों वर्षों से विवाहित स्त्री की पहचान करने वाला सिंदूर किसी के लिए सेहत, समृद्धि, पति की लंबी की निशानी है, तो वही कुछ महिलाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। सिंदूर 2 प्रकार का होता है। सिंदूर 2 तरह का होता है, लाल व पीला। माता सती और पार्वती की शक्ति और ऊर्जा लाल रंग से जानी जाती है, इसलिए महिलाएं ज़्यादातर इसी रंग का सिंदूर लगाना पसंद करती हैं। हालांकि कुछ जगहों पर पीला सिंदूर लगाने की भी परंपरा है। छठ पूजा के लिए भी पीले रंग के सिंदूर का ही यूज किया जाता है। वास्तु और सिंदूर का महत्व क्या है? पहला महत्व है कि शास्त्रों के अनुसार जो महिला मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उसके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। दूसरा कारण है कि महिलाएं इस बात का बेहद ही ध्यान रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी ना लगाएं। साथ ही किसी दूसरी महिला का सिंदूर ना लगाएं और किसी को अपना सिंदूर दें, इससे पति का प्यार बढ़ जाता है। तीसरा कारण है, कई बार महिलाएं जमीन पर गिरे हुए सिंदूर को डिब्बी में भर कर यूज कर लेती हैं, लेकिन ऐसा करना अपशगुन होता है। सिंदूर अगर जमीन पर गिर जाए तो वह अपवित्र हो जाता है, इसे दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। चौथा कारण है कि नवविवाहित महिलाएं इस बात का ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसे कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें। पांचवा कारण है कि शास्त्रों के अनुसार सिंदूर मांग में दिखाई भी देना चाहिए। सिंदूर छिपाने से पति को मान सम्मान नहीं मिलता। सिंदूर और सेहत का भी गहरा कनेक्शन होता है। सिंदूर का संबंध सिर्फ पौराणिक कथाओं या वास्तु से ही नहीं, बल्कि सेहत से भी सिंदूर का गहरा कनेक्शन है। दरअसल महिलाएं जहां सिंदूर लगाती हैं वो ब्रह्मरंध्र और आद्य नामक कोमल स्थान में ठीक ऊपर होता है। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान में शरीर में मौजूद वैद्युतिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, तनाव, अनिद्रा दूर भाग जाती है। यही नहीं, यह चेहरे की झुर्रियों को भी दूर करता है। सेहत के लिए हानिकारक है सिंथेटिक सिंदूर। आजकल सिंथेटिक सिंदूर ज़्यादा मिलता है, जिसे पारा, सीसा, सिंथेटिक डाई और सल्फेट होता है। इससे न सिर्फ हेयर फॉल के अलावा त्वचा में जलन और कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं ऑर्गेनिक तरीके से तैयार सिंदूर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कैसे बनाएं नेचुरल सिंदूर? हम आपको ये भी बताएंगे कि नेचुरल सिंदूर कैसे बनाना चाहिए। इसके लिए आप हल्दी, फिटकरी व सुहागा को मिक्स करके इसे नींबू का रस मिलाएं। अब इसे किसी डिब्बे में भरकर लें और यूज करें। धन्यवाद। मैं श्रेया गर्ग। प्लीज़ 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 मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आपको जितने मुझे मालूम था उतना मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको इससे आपकी पूरी जानकारी मिली है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारी सुहागन स्त्रियों के साथ, कुंवारी स्त्रियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब लोगों को इसे शेयर करें और आप लड़कों को भी शेयर कर सकती हैं, ताकि अगर उन्हें भी बताना है अपनी पत्नियों को तो वो बता सकें। आप सबको शेयर करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार करें और ढेर सारा मुझे प्यार करें। मैं बहुत बहुत खुश रहती हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाती हूँ। तो मैं श्रेया गर्ग आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जो भी वीडियो चाहिए उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।